यानी हम यहाँ पे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है 3x/2 और इसका एलसीएम है 20 और सॉरी एचसीएफ है 20 और एलसीएम 120, ये दोनों इक्वल होगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 3 से आप कटा सकते हैं, 3 चौका 12। अब ये 2 से गुना कर दिए तो x² बराबर होगा 20 दूनी 40 गुना 40 और x। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए क्लास 5 लेकर आया मैथ का। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए गए बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग इन महत्वपूर्ण सवाल के जो इजी सॉल्यूशन है उसे देख पाएंगे और साथ ही समझ पाएंगे कि इस प्रकार के जो सवाल हैं अगर आपकी परीक्षा में आता है एसएससी वाला हम तो किस प्रकार सबसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर के हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। एक सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि दो संख्याओं P तथा Q का महत्तम सावर्तक एवं लघुत्तम सावर्त्य A तथा B है। यदि A प्लस B जो है वो P प्लस Q है तो AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर एक याद रखिए, कह रहा है कि दो संख्या है। कौन कौन सी संख्या देखिएगा, एक P है और एक Q है और इन दोनों संख्या का जो HCF है वो कह रहा है A है। इन दोनों संख्या लघुत्तम सावर्त्य क्रमशः A तथा B है। HCF A है और LCM क्या है, B है। संख्याएं कौन सी है, P तथा Q। आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है, तो सवाल कह रहा है कि हमको AQ और प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। दूसरा कंडीशन दे रखा है कि A प्लस B जो है वो P प्लस Q के इक्वल है। पहले सवाल को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए क्या क्या कह रहा है। सबसे पहली बात कह रहा है दो संख्या है, कौन कौन सी, एक P है और एक Q है, जिसमें से PQ का जो HCF है A है और LCM जो है वो B है। उसके बाद कहा जाएगा कि A प्लस B जो है वो P प्लस Q के बराबर है। तो A प्लस B P प्लस Q के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आपको AQ प्लस BQ का वैल्यू बताना है कि AQ प्लस BQ का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर हम P गुना Q करते हैं तो हम लिख सकते हैं A गुना B, ये लिख सकते हैं। या फिर आप इस जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। और पहली बात तो यहाँ पे दे रखा है कि A प्लस B बराबर क्या है, P प्लस Q है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये जो है इसी कंडीशन से हम चलेंगे। अगर A प्लस B बराबर जो है P प्लस Q है तो हम ये भी कह सकते हैं कि A प्लस B का होल Q बराबर P प्लस Q का होल Q होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस B का होल Q बराबर P प्लस Q का होल Q। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस क्या होता है 3AB इंटू होता है A प्लस B, ये है कंडीशन। इधर क्या हो जाएगा, तो PQ प्लस Q का Q प्लस 3PQ इंटू क्या होगा P प्लस Q, इसे आपको पता है। A प्लस B का होल Q का फॉर्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B होता है। अब देखिए इसको हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस 3PQ और A प्लस B किसके बराबर है, P प्लस Q के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P प्लस Q बराबर PQ प्लस Q प्लस 3PQ P प्लस Q। अब ये जो है PQ प्लस Q का Q जो है छोड़ के इसको इधर ले आइए, तो AQ प्लस BQ प्लस 3PQ P प्लस Q माइनस 3PQ इंटू P प्लस Q बराबर क्या बचेगा, PQ प्लस Q का Q। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में ये आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो कैंसिल होने के बाद ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या बचा आपका, पी क्यू प्लस क्यूब का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना, कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो बराबर पी क्यू प्लस क्यूब का क्यूब है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के और भी सारे सवाल हैं, आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, हम आपको और भी सवाल दिखाते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो, इस सवाल जो है सारे एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं, वही सवाल आपको हम करवा रहे हैं। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ में पीक्यू पर। कुछ और हम सवाल लेते हैं, इस सवाल का सोल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आप लोग लिखना तो लिख लीजिए, अगला सवाल हम बनाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्त्य क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक दे रखा है और उसमें से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। कैसे सॉल्व करेंगे उसी को देखिएगा। जितने भी कैंडिडेट बीएसएससी इंटर एग्जाम्स में फॉर्म डाले हैं वो सारे लोग जो है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब फर्स्ट वीडियो मेरा आया था उसमें बताया था कि आप लोग सब जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको हर दिन क्लास मिलेगा और क्लास हर दिन मिल ही रहा। और साथ में जो 17 दिसंबर से दुर्गा की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी मेरा टेस्ट शुरू हो गया है। 2 टेस्ट अभी तक आया है, आप लोगों ने उसका सपोर्ट कम दिया है, उसको सपोर्ट अधिक से अधिक कीजिए ताकि और भी टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर हम आएँ, और उसका भी रेगुलर जारी रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो संख्या का एचसीएफ दे रखा है, कहता है 20 है, और एलसीएम जो है वो कह रहा है 120 है। यानी 120 जो है वो एलसीएम है और एचसीएफ जो है वो 20 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। अगर हमको दूसरी संख्या पता चल जाए तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है, x है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या मेरी होगी वो x का होगा 150%, क्योंकि 50% अधिक है। यानी हम ये लिख सकते हैं क्या कि x गुना 150% मतलब 150/100, 50 या 150, 50 दूनी 100, यानी कितना आ जाएगा 3x/2। अब एक चीज़ और हमको पता है जो हम आपको सेकेंड क्लास में शायद बताए होंगे, रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का रिलेशन क्या है। तो दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम जो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है 3x/2 और इसका एलसीएम है 20 और एचसीएफ है 20 और एलसीएम 120, ये दोनों इक्वल होगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 3 से आप कटा सकते हैं, 3 चौका 12। अब ये 2 से गुना कर दिए तो x² बराबर होएगा 20 दूनी 40 गुना 40, और x का अगर रूट आप करते हैं तो 40 को 2 बार, 2 संख्या सेम है 40 गुना 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा था आपसे कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 150 पहली संख्या दूसरी संख्या तो 150 से अधिक है, स्वाभाविक है ये बड़ी संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी पहली, दूसरी छोटी होगी, तो छोटी संख्या मान क्या आ गया 40 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आपको सॉल्यूशन कितना अच्छा लग रहा है ये आपके लाइक पर डिपेंड करता है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये एक अगला सवाल हम लेते हैं। किसी भी सवाल का सॉल्यूशन अगर लिखने का मन करे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि दो संख्या का लॉसव जो है उनके मौसव का 6 गुना है। यानी जो मौसव है वो अगर पता रहे तो लॉसव निकाल सकते हैं क्योंकि उसका 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 था, मौसव और लॉसव का योग 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल अगर बड़ा लगे देखने में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड होगा। सिर्फ आप एक एक लाइन को धीरे धीरे अगर पढ़ते हैं तो फिर आप पूरी की पूरी सवाल को अच्छी तरह समझ जाएंगे और उसको बना भी सकते हैं। सबसे पहले समझिए कह रहा है कि लॉसव जो है मौसव का 6 गुना है। फिर कह रहा है कि उसमें एक संख्या 45 है, और दूसरी बात कह रहा है कि लॉस और मौसव का योगफल जो है वो 315। ये 3 बातें आपको समझ लेनी है पहले कि लॉस और मौसव का, यानी कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 6 गुना है। तो हमको एचसीएफ नहीं पता है तो हमको क्या करना होगा, एचसीएफ पहले मान लेना होगा। अगर हम नहीं जानते तो हम मान लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि एचसीएफ क्या है, माना कि
माना कि HCF जो है वो x है, तो LCM क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब एक प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना है, 315 है, तो 7x बराबर हो जाएगा 315, और x से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 7 चौका 28 और 7 पछे 35, x का मान आ गया 45। मतलब क्या, तो HCF आ गया 45 आपका, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा, देख लीजिए 6 गुना 45, तो 6 पंचे 30 के 0, 6 चौक 24 और 3 27, 270 आ गया LCM, और HCF आ गया 45, क्योंकि हम HCF x माने और x का वैल्यू आया कितना, 45 आया। अब आगे समझिएगा, कह रहा कि एक पहली संख्या दे रखा है, कितना दिया है 45, दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो HCF गुना LCM बटे पहली संख्या 45, 45 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 270 है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन लिखने मन करे तो लिख लीजिएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं हम। बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, चाहे 4-5 सवाल या 6 सवाल जो भी आपको करवाना होगा, हम बहुत कम समय आपको सॉल्यूशन देंगे। तो आप लोग हमेशा रेगुलर बने रहिएगा जब तक परीक्षा आपकी नहीं होती है, आपको मिलती रहेगा क्लास हमेशा। अगला सवाल लेते हैं ताकि 2 क्रमागत सम संख्या का लघुत्तम समापवर्ती 144 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्रमागत सम संख्या, जब सबसे पहला क्लास में आपको दिए थे, बेसिक क्लास बताए थे कि 2 क्रमागत जो सम संख्या होता है उसका HCF हमेशा 2 होता है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। दो क्रमागत सम संख्या का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, LCM कह रहा है कितना है 144 है। अब एक चीज देखिएगा, हमको कहता है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो अगर इन दोनों का गुणनफल हम करते हैं, यानी 2 गुना 144 करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, HCF गुना LCM के, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा। तो 144 का आप गुणनखंड कर दीजिए पहले, तो 72 हो जाएगा, 36 फिर होगा 18 फिर 9 फिर होगा 3 3 9। यानी अब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 2 5 और फिर 3 गुना 3 लिखेंगे। ये हो गया दोनों का गुणनफल। अब इसमें से आपको 2 सम संख्या खोजना जो क्रमागत हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 तिया 6 6 तिया 18, तो 16 और 18 क्रमागत भी है, दोनों सम संख्या है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 18, जिनका मौसा देखिए 2 होगा। और लौसा निकल रहा है कितना है, 144 है, लघुत्तम समापवर्ती 144 है। तो 16 18 का LCM जो है, यानी लघुत्तम समापवर्ती जो 144 होता है। चलिए सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को हम लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्ती 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार की 2 संख्या अलग अलग है, महत्तम समावर्तक 12 है, तो महत्तम समावर्तक किसको कहते हैं, जो दोनों संख्या में कॉमन होता है उसको HCF कहते हैं हम। तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग चर संख्या से मान लेते हैं। हम इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए एक संख्या मान लेते हैं 12x, एक मान लेते हैं 12y। अब कह रहा है कि गुणनफल दोनों संख्या यानी 12x गुना 12y बराबर 2160 है। 12 से इसको कटा दीजिए, कितना बार कटेगा, 12 एकम 12, 12 ठीक 96, ये कट गया, फिर ये 12 से कट जाएगा 15 12 गुना 15 180 होता है। यानी x गुना y बराबर कितना आ गया 15। अब कहता है इसके कितने युग्म हो सकते हैं, मतलब 15 का कितना गुणनखंड हो सकता है। तो 15 का ये गुणनखंड होगा 1 गुना 15 और एक हो जाएगा 3 गुना 5। तो इस तरह से कितने जोड़े हो सकते हैं इनके, तो इनके 2 जोड़े हो सकते हैं, एक और 15, एक 3 और 5। तो 2 जहाँ पे होगा ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 जोड़े है ना। देखिए अब पिछले क्लास में जो हम लाए थे क्लास 4 हम, उसमें भी आपको हम 4-5 सवाल करवाए थे, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। जितना आप अधिक सपोर्ट करेंगे उतना लंबा क्लास में आपके लेकर उतना अधिक सवाल लेकर आएंगे। तो आज भी हम अधिक सवाल लेकर नहीं आए, एक और आखिरी सवाल हम आज से क्लास का लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट अपना दीजिएगा, आपके लिए हम
5-6 सवाल नहीं, हर दिन 30-40 सवाल करवाएंगे आपको हम। तो आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अधिक सवाल, उतना अधिक बड़ा लंबा वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाएंगे। तो चलिए आज के क्लास का एक आखिरी सवाल हम लेते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का लॉसव इनके मौसों का 40 गुना है। यदि दोनों संख्या गुणनफल 1440 है तो उनका मौसों ज्ञात कीजिए। देखिए लॉसव इनके मौसों का 40 गुना है, यहाँ भी हम x मान सकते हैं। नहीं जानते हैं कि मौसों क्या है तो x मान लीजिए। आप मान लीजिए कि HCF क्या है, x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40 गुना। अब कह रहा है x गुना 40 x बराबर कितना है 1440 है। 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना बार में 36 बार में। तो x² बराबर आ गया 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x जब 6 आ गया तब से पूछा क्या जा रहा है, तो उनका मौसों ज्ञात करें। तो मौसों क्या हो जाएगा, ये तो माने थे मौसों x माने थे, तो ये हो जाएगा इसका HCF x माने थे, x बराबर 6 आ गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स जो भी आप लोग हैं, हम आपको 6 सवाल आज करवाएं, 10 सवाल करवाएंगे, 20 सवाल करवाएंगे, 50 सवाल भी करवा सकते हैं आप लोगों के लिए। 2-3 घंटे का वीडियो ला सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट अधिक मिलना चाहिए। जितना अधिक आपका सपोर्ट मिलेगा उतना बड़ा क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज का क्लास में हम 6 सवाल ही करवाएं, इसको आप जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको वो भी बताइएगा। आपको जो भी चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि सवाल का लेवल और हाई किया जाए तो वो भी हम करेंगे आप लोगों के लिए। आपका कमेंट जो है हम लोगों को मोटिवेट करेंगे और अधिक वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आज का सॉल्यूशन कैसा लगा है, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों को थैंक यू।